हे गाइस, दिस इज स्नेहा सावंत और मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी उस एक्चुअली मैंने इंग्लिश चैनल पे डाला था कि वेदर यू शुड मैनिफेस्ट अ चीटर, अ पर्सन हु हैज़ चीटेड ऑन यू। ओके, सो इसका मतलब है कि क्या आपको ऐसे पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहिए जिसने पास्ट में आपको कभी भी चीट किया। ओके, सो इसको मैंने इंग्लिश में बनाया था, मगर मुझे रिक्वेस्ट आई इंस्टाग्राम पे कि मुझे इसे हिंदी में भी बनाना चाहिए उनके लिए जो अपेरेंटली इंग्लिश नहीं समझ पाते। कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है कि इंग्लिश बोलने से ही बहुत ही ज़्यादा, ये भी सेल्फ कॉन्फिडेंस वाली बात होती है कि ओके हमें नहीं आता। सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी लोगों ने एक्चुअली मुझे पूछा इंस्टाग्राम पे कि क्या इसे हिंदी में भी आप बनाओगे, क्योंकि हमें इंग्लिश नहीं आती है। तो ये उनके लिए है कि आप अच्छे से समझ लें कि क्या आपको एक चीटर को, जिसने पास्ट में आपको कभी भी चीट किया हो, उसको मैनिफेस्ट करना चाहिए कि नहीं। इंग्लिश चैनल पे मैंने कुछ पॉइंट्स बताए थे और मैंने कहा था कि ये सब पॉइंट्स हैं। इसके बाद अगर आप पास्ट को भूल करके और इस पर्सन को मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो उस पॉइंट को मैं थोड़ा सा आपको डिस्क्राइब करने की हिंदी में कोशिश करूँगी। आई होप आप समझ पाओगे। एंड गाइज, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मैं और भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वीडियो शेयर करने के लिए मोटिवेटेड रहूं हिंदी में भी, क्योंकि मैंने अपने में ऑब्जर्व किया है कि मैं हिंदी में ज़्यादा डाल नहीं पा रही हूँ क्योंकि मुझे इतना मोटिवेशन नहीं आ रहा है। क्योंकि अगर आप लोग सब्सक्राइब करोगे, बेल आइकन दबाओगे, देखने में इंटरेस्टेड होगे हिंदी चैनल में, तो मुझे भी इस पे शेयर करने में अच्छा लगेगा। ओके, सो यस, डेफिनेटली सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूंगी, अभी तो मैं कंसिस्टेंट होने वाली हूँ हिंदी चैनल पे भी, तो आपको नोटिफिकेशन एटलीस्ट जाए और आपको अच्छे से समझ आए। सो अब वीडियो पे वापस आते। मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए थे और इंग्लिश चैनल पे मैंने डिस्क्राइब किया था, तो मैं हिंदी में उसे डिस्क्राइब करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये डिस्क्राइब करूँगी कि कोई चीट करता है आपको तो कैसी कैसी बातें आपको बोल के जाता है। ओके, फिर आप देख ले कि आपको मैनिफेस्ट करना है इस पर्सन को या किसी नए पर्सन को करना है जो डिजायर्ड है। मेरे एडवाइस से तो मोस्ट ऑफ द टाइम नए इंसान को मैनिफेस्ट करना ज़्यादा इजी होता है। ओके, सो फर्स्ट पॉइंट है, ये लोग जब भी आपको छोड़ के जाएंगे, एनी चीटर हु लीव्स, उसका ये डायलॉग होता है, यू आर नॉट वर्दी। तुम मेरे लायक नहीं हो इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ या छोड़ रही हूँ। ओके गाइस, सबसे पहले आप ये सोचिए, कोई भी अगर ये दावा करता है कि वो आपसे प्यार करता है तो कभी भी ऐसी बातें नहीं करेगा जो आपके मन को इतना डाउन कर दे, इतना हर्ट कर दे। हम किसी चीज़ से प्यार करते हैं तो उसको संभाल करके रखते हैं। ओके, टूटे फूटे ना। और ये इंसान जो भी है, ये तो आपके हार्ट को ही पूरा ब्रेक कर रहे हैं, तो क्या इसे मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको? आप खुद सोच लें। मैनिफेस्ट तो कुछ भी हो सकता है। ओके, बस आपको थॉट फ्रीक्वेंसी कंसिस्टेंट चाहिए। बट आप ये पॉइंट सुन लें मेरे। फर्स्ट है, ये इंसान ज़रूर कहेगा आप ही मेरे लायक नहीं हो, जबकि आई कैन से कि उल्टी बात होती है। ओके, कि ये आपके लायक नहीं होंगे अगर ये पहले दावा करते हैं कि ओके ये बहुत आपसे लव करते हैं और उसके बाद बोले कि तुम मेरे लायक नहीं हो। सेकेंड पॉइंट, ये लोग बोलते हैं, आई थॉट यू आर डिफरेंट। मुझे लगा आप बहुत ही अलग इंसान हो। आई डोंट नो किस टाइप का अलग इंसान ये ढूंढ रहे होते हैं। कभी कभी बोलेंगे कि आप वो इंसान नहीं हो जो हम सोच करके आए थे रिलेशनशिप में, जबकि ये वो एक्चुअली अगर ऐसा इंसान रिलेशनशिप में जाने के बाद बोले कि आप वो इंसान नहीं हो, तो ये बिल्कुल भी वो इंसान नहीं है जो किसी के भी लायक है। ओके, सो यस, अगर और मेरा ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट एडवाइस देना चाहूँगी आपको, किसी को भी आप रिलेशनशिप में लें तो सबसे पहले उसे जान लें एज अ फ्रेंड। उसके बाद डिसाइड करें कि ये इंसान के साथ मुझे रहना है या नहीं। गलती से भी इसके साथ हैं तो लॉयल रहें। ओके, क्योंकि यार अगर आप देखोगे 90s के 80s के पुराने ज़माने में मैरिजेस इसीलिए चलते थे क्योंकि लोग एक दूसरे को समझते थे, एक दूसरे के नेचर को एक्सेप्ट करते थे। ओके, यस, थर्ड पॉइंट, यू आर टॉक्सिक। अब गलती से भी आपको कुछ बुरा लग गया और आप उसे बता रहे हो कि
ये सोच करके कि ये इंसान तो यार मेरा सबसे क्लोज इंसान है, मेरे हार्ट के बहुत करीब है, मुझे इससे सब कुछ शेयर करना है, और गलती से भी आपने कुछ उसको ऐसा बोल दिया कि आपको कुछ हर्ट हो रहा है और उससे रिलेटेड ऐसी चीज़ है, तो वो बोलेगा या बोलेगी कि यार तुम बहुत टॉक्सिक हो, तुम बहुत कंप्लेन करते हो, ये हो वो हो। ओके, अगर देखा जाए तो ये इंसान टॉक्सिक है अगर ये आपकी बातें नहीं समझ पा रहा है, क्योंकि आगे अगर फैमिली स्टार्ट करनी है तो एक दूसरे को तो समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये भी छोड़ के जाते हैं, ओके, क्योंकि इन्हें लगता है कि मुझे कोई और मिल जाएगा। ओके, दे आर चीटर्स। ओके, दे कैन हैव मेनी एक्सक्यूजेस, बहुत सारे एक्सक्यूजेस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है यू फाइट ओवर थर्ड पार्टी, राइट। कोई किसी के ऊपर भी लड़ने लगेंगे। अगर मान लो कि, या बहुत बार ऐसा मैंने अपने क्लाइंट से सुना है कि उसकी मम्मी को मैं पसंद नहीं या कुछ। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी को भी आपके साथ रिलेशनशिप में आना हो तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स से मिलवाना तो ज़रूरी ही है, और क्लियर करना भी बहुत ज़रूरी है कि यही इंसान है जिसके साथ मैं रहना चाहता हूँ। बाद में अगर रिलेशनशिप के बाद ये इंसान बोले कि ये नहीं मान रहे हैं, वो नहीं मान रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स नहीं मान रहे हैं, तो मैं आपके साथ नहीं रहूँगा या नहीं रहूँगी, तो ये चीटिंग की ही बात होती है। कोई भी थर्ड पार्टी हो, पेरेंट्स हो या फिर फ्रेंड्स हो, ये थर्ड पार्टी की वजह से अगर वो लड़ रहा है और बोल रहा है मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता क्योंकि ये नहीं मान रहे, वो नहीं मान रहे, तो ये भाइयों ने पहले सोचना चाहिए था, राइट। और किसी की भी बात, उनसे रिलेटेड किसी भी इंसान की बात आपको बुरी लग गई और आप उन्हें कंप्लेन करें या फिर बोलें, शेयर करें कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, और वो बदले में बोलते हैं कि ये हमारे लोग हैं, तुम दूसरे हो, और ये एक्चुअली होता है एक्सक्यूजेज। मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स के ऐसे एक्सक्यूजेज आए हैं कि तुम तो दूसरे हो, ये मेरे अपने हैं। रिलेशनशिप का मतलब होता है कि आप उनके सबसे ज़्यादा अपने हो। जब वो 60 साल के होंगे तो कोई उनके साथ नहीं होगा, बस आप होगे, राइट। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इंसान को अगर वो इंसान ये बोल रहा है कि आप दूसरे हो और इसलिए आपके साथ हम नहीं रहेंगे, हमको कोई और मिल जाएगा, ये सोच करके या मिल चुका हो, तो ये इंसान थर्ड पार्टी की वजह से अगर आपको छोड़ रहा है तो ये इंसान को आप देख लें कि ये मैनिफेस्ट करने के लायक है कि नहीं, क्योंकि ये चीटर है। ओके, इनका एक और गाइज होता है एक्सक्यूज कि हम ही आपके लायक नहीं हैं। किसी भी चीटर को अगर आपको छोड़ना हो कि किसी और के लिए, तो इनका एक ऐसा भी एक्सक्यूज होता है कि हम ही आपके लायक नहीं, आप तो इतने ज़्यादा लायक हो कि हम ही आपके लायक नहीं, अब आगे ताकि आप कुछ बोल ही ना पाओ। सो यस, ये भी पॉइंट है। कुछ लोग तो आपको स्ट्रेट, नेक्स्ट पॉइंट में बताती हूँ, ये लास्ट पॉइंट होगा, मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम्हारे पास क्यों रहूँ मैं। सो अगर ऐसे इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन है तो एक आपके लिए ये लास्ट ऑप्शन होना बहुत अजीब बात होगी, बिल्कुल भी ये राइट मुझे तो नहीं लगता है। सो देख ले, ये पॉइंट्स एक चीटर के, जब आपको चॉइस ये छोड़ने वाले होते हैं तो ऐसी चीज़ें बोलते हैं, ओके, ताकि इनकी गलतियां ना पकड़ाएं। ओके, तो ये सब चीज़ें अगर अपने पे आप वर्क करके भूलने को तैयार हो तो यस, डेफिनेटली आप इन्हें मैनिफेस्ट कर सकते हो। इनफैक्ट आप इनका अपने अकॉर्डिंग बिहेवियर भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, राइट। बट क्या आप ये ट्रॉमास भूल सकते हो? ट्रॉमास तो हमेशा आपको भूल जाने चाहिए, ओके। लेकिन कई बार होता है कि आप ये चीज़ नहीं भूल पाते हो। जब भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप इसलिए यूज़ करते हो कि अरे ये जादू है, इससे कुछ हो जाएगा। फिर 2 दिन यूज़ करने के बाद आपको लगता है अरे उसने तो मुझे ये बोला था, अरे उसने तो मुझे ये बोला था, तो मैं क्यों मैनिफेस्ट करूँ इसको। फिर ईगो आ जाती है, राइट। इस ईगो की बात भी नहीं है, आई कैन से सेल्फ रिस्पेक्ट आ जाती है कि जो इंसान आपको इम्पोर्टेंस नहीं देता है आप उसको क्यों दें, राइट। तो ये मोस्टली मेरे क्लाइंट्स के साथ होता है, और इस वक्त मैं यही बोलती हूँ कि सबसे पहले अपनी नेगेटिविटी की हीलिंग करें। उसके कुछ टास्क मैं पर्सनल में देती हूँ गाइडेंस में, आप भी कर सकते हो ज्वाइन करके, ओके। बट इतना करो कि कैसे भी अपनी नेगेटिविटी को फर्स्ट ऑफ ऑल हील करो, ताकि अफर्मेशंस यूज़ कर सकते हैं आप अपने लिए। मैं इतना तक बोल सकती हूँ कि आप अफर्मेशंस यूज़ करें, राइट। इससे क्या, अपने नेगेटिविटी को बस दूर करें, अपने ब्रेन, अपने माइंड को स्थिर करें, कंसिस्टेंट करें अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। तब जा कर के ये चीटर आपके लाइफ में वापस आएगा, और वैसे आएगा जैसे ये पहले था, ओके। और अगर आप ये नहीं कर पा रहे हो तो अपना डिजायर्ड पर्सन मैनिफेस्ट करें गाइस, वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए।
स्क्रिप्टिंग करें कि भाई मेरे डिज़ायर्ड पर्सन में क्या क्या होना चाहिए, ये ऐसे बिहेव करना चाहिए। कोई इंसिडेंट्स बना लें कि ऐसा हो रहा था, फेक इंसिडेंट्स, बिल्कुल रियल लगना चाहिए। मैं यहाँ मिली, मैं वहाँ मिला इससे, हमने बात की, ये सब ये डिज़ायर्ड के लिए है। फिर भी आप एक्स को ही मैनिफेस्ट करना चाहते हैं जिसने आपको चीट कर दिया हो, ये सब सुना करके पॉइंट्स, ये सब सुना करके, तो आप क्या करोगे, पहले अपनी नेगेटिविटी को हील करोगे ताकि मैनिफेस्टेशन, कोई भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आप यूज़ करते वक्त फिर गुस्सा करना ना स्टार्ट हो जाओ, फिर तो आपका भी दिमाग खराब होगा और उस तक तो पहुंच ही रही है वो फ्रीक्वेंसी नेगेटिविटी की, और वो और ज़्यादा वैसा बन रहा है जो आपको नहीं चाहिए, या बन रही है जो आपको नहीं चाहिए। सो यस, अगर आपको एक्स को मैनिफेस्ट करना है जिसने आपको चीट किया है, तो सबसे पहले तो आप नेगेटिविटी को अगेन हील करें, उसके बारे में जो भी चीज़ें फॉरगिव करें, उसको एक नए पर्सन की तरह देखें, या बिल्कुल ही नया पर्सन स्क्रिप्टिंग करके, या कोई भी आपकी जिसमें जो भी मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको एंजॉयबल लगती है वो करके डिजायर्ड पर्सन को मैनिफेस्ट करें। ओके, सो यस, मैंने हिंदी में भी वही चीज़ बोली वो जो इंग्लिश में बोली है। आई होप अब आपको समझ आया होगा, एंड आई होप आप अपने मैनिफेस्टेशन में सक्सेसफुल हो। थैंक यू सो मच गाइज।